साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो तमाम कबाइल में तीर अंदाजी में खसूसी शहरत रखते थे, कमान में तीर डालकर हबान पर चलाया। तीर हबान की गर्दन में उतर गया। साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के तमाम साथियों ने बड़ी जोर से कहका लगाया और हुबान ने डगमगाते हुए चंद कदम उठाए और वो गिर पड़ा। आज खालिद जब मदीना की तरफ बढ़ता जा रहा था और ओहद की पहाड़ी आफाक से ऊपर ही ऊपर उठती आ रही थी, इसे अपने कुछ साथी याद आने लगे। अकीदों के इख्तिलाफ ने भाई को भाई का दुश्मन बना दिया था, लेकिन खालिद को ये ख्याल भी आया कि बाज लोग अपने अकीदे को इसलिए सच्चा समझते हैं कि वो इसके पैरोकार होते हैं। हक और बातिल के फर्क को समझने के लिए बड़ी मजबूत शख्सियत की जरूरत होती है। एक सवाल इसे फिर परेशान करने लगा, मैं मदीना क्यों जा रहा हूँ? अपना अकीदा मदीने वालों पर ठूंसने के लिए या उनका अकीदा अपने ऊपर मुसल्लत करने के लिए? इसे अबू सुफियान की आवाज सुनाई दी, जो एक ही रोज पुरानी थी। क्या ये सच है कि तुम मदीना जा रहे हो? क्या तुम्हारी रगों में वलीद का खून सफेद हो गया है? सहरा में जाते हुए इन आवाजों ने कुछ दूर तक इसका ताकुब किया, फिर वो अपने इन दोस्तों की यादों में खो गया जिनके खिलाफ वो लड़ा और जिनका खून उसके सामने बह गया था। इनमें एक मुसअब बिन उमीर भी थे। कुरैश जो मार्के से मुंह मोड़ गए थे, कुछ दूर ही पहुंचे थे कि खालिद ने अपने घोड़े को एड़ लगाई और अबू सुफियान को जा पकड़ा। इसने अबू सुफियान से पूछा कि तुम लोग जंग को अधूरा छोड़कर कहां जा रहे हो? मुसलमानों का दम खम खत्म हो चुका है। अबू सुफियान भी यही चाहता था कि ये मार्का फैसला कुन नतीजे पर पहुंचे। कुरैश के चंद सवार वहां से पलट आए। खालिद देख चुका था कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं। यहाँ फिर अबू सुफियान ने खालिद को किसी और तरफ भेज दिया। कुछ आदमियों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमले का हुक्म दिया। आप रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुछ और मुसलमान आन मिले थे। अब फिर इब्ने खुमा लड़ते हुए मुसलमानों का हल्का तोड़ कर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जा पहुँचे। इस वक्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुसअब बिन उमीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े थे और उम्मी उमारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने करीब पड़े हुए 2-3 जख्मियों को पानी पिला रही थी। इन्होंने जब कुरैश को एक बार फिर हमले के लिए आते देखा तो जख्मियों से हटकर इन्होंने एक जख्मी की तलवार उठा ली और कुरैश के मुकाबले के लिए डट गई। कुरैश का सबसे पहला सवार जो उनके करीब आया, उस तक वो नहीं पहुंच सकती थी, इसलिए इन्होंने तलवार से उसके घोड़े पर ऐसा वार किया कि घोड़े गिर पड़ा। सवार घोड़े की दूसरी तरफ गिरा। उम्मा उमारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने घोड़े के ऊपर से कूद कर कुरैश के इस आदमी पर वार किया और उसे जख्मी कर दिया। वो उठा और भाग खड़ा हुआ। मुसअब बिन उमीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कद बुत और शक्ल व सूरत भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नुमाया मुशाहबत रखती थी। इब्ने कुमा मुसअब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझकर इन पर हमला आवर हुआ। मुसअब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तैयार थे। इन्होंने इब्ने कुमा को मुकाबला किया। फिर दोनों में तेग जनी हुई, लेकिन इब्ने कुमा का एक वार मुसअब बिन उमीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर ऐसा भरपूर पड़ा कि वो गिरे और शहीद हो गए। मुसअब बिन उमीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत लाडों में पल्ले नौजवान थे, लेकिन तदफीन की वक्त उनका कफन भी अधूरा था। उम्मा उमारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुसअब बिन उमीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गिरते देखा। गैज़ो व गज़ब से इब्ने कुमा पर तलवार का वार किया, लेकिन इब्ने कुमा ने ज़रह पहन रखी थी और वार करने वाली एक औरत थी, इसलिए इब्ने कुमा को कोई जख्म न आया।
ابن کما نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر بھرپور وار کیا جس سے وہ شدید زخمی ہو کر گر پڑی۔ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو قریب ہی تھے ابن کما کی طرف بڑھے، لیکن ابن کما نے پینترا بدل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایسا وار کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود پر پڑا۔ تلوار خود سے پھسل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل پیچھے ایک گڑھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخم کھا کر پیچھے ہٹے اور گڑھے میں گر پڑے۔ ابن کما نے پیچھے ہٹ کر گلا پھاڑ کر کہا، میں نے محمد کو قتل کر دیا ہے۔ وہ یہی نعرہ لگاتا میدان جنگ میں گھوم گیا۔ اس کی آواز قریش نے بھی سنی اور مسلمانوں نے بھی۔ قریش کو تو خوش ہونا ہی تھا۔